एक बुजुर्ग महिला ने एक टूटा हुआ कटोरा पकड़ा और तुरंत इसकी कीमत $5000 निर्धारित कर तथा दावा किया कि यह उनके परिवार की विरासत है और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो वे इसे कभी नहीं बेचेंगे। टोनी ने महिला की बातों पर विश्वास करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे महीने का वेतन कटोरा खरीदने में खर्च कर, लेकिन इस एक काम ने टोनी की जिंदगी बदल दी और उसे सफलता की ओर ले गया। पैसे मिलने के बाद बुजुर्ग महिला ने जबरदस्ती कटोरा टोनी के हाथों में थमा दिया और फिर चली गई। टोनी अब कटोरा पकड़ रखा था, ध्यान से उसे देखा, तभी अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर उसने कटोरे पर कुछ प्राचीन अक्षर देखे। टोनी तुरंत खुश हो गया और पानी से कटोरा साफ करने के लिए दौड़ा। यकीनन कटोरे के नीचे कुछ प्राचीन अक्षर दिखाई दिए। भले ही वह क्षतिग्रस्त था, कटोरा स्पष्ट रूप से शाही चीनी मिट्टी का एक मूल्यवान टुकड़ा था जिसकी कीमत सैकड़ों हजारों डॉलर थी। इसलिए टोनी ने इसे मूल्यांकन के लिए प्राचीन वस्तुओं के बाजार में ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि उसके अच्छे दोस्त को गुंडों के एक समूह द्वारा परेशान किया जा रहा था। गुंडों ने उसके दोस्त पर उनकी दुकान की किस्मत खराब करने का आरोप लगाया और मांग की कि उसका दोस्त दुकान खरीद ले या उसे जाने नहीं दिया जाए। टोनी और उसके दोस्त को जबरन दुकान में घसीटा। अंदर जाने के बाद टोनी की आंखें चमक उठी। उसने दुकान के बैकयार्ड में 2 दबे हुए जार देखे जिसमें प्राचीन वस्तुओं के लिए उसकी तीव्र अंतर्ज्ञान थी। टोनी को पता था कि ये पौराणिक होर्डिंग्स हो सकते हैं। फिर उसने अनिश्चित होने का नाटक किया और सुझाव दिया कि उसका दोस्त दुकान संभाल। हालांकि टोनी के फैसले से हैरान उसका दोस्त घबरा गया, लेकिन टोनी को पक्का विश्वास था कि उसका फैसला सही था। इस बीच गुंडों को एहसास नहीं हुआ कि वे कितने मूर्ख बन रहे थे। सभी के चले जाने के बाद टोनी ने अपने दोस्त से उस रात एक फावड़ा लाने को कहा। हालांकि उसका दोस्त हैरान था, लेकिन उसने यह देखकर कोशिश करने का फैसला किया कि उस रात टोनी कितना आश्वस्त था। वे बैकयार्ड में गए। उन्होंने चिन्हित स्थान पर खुदाई शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें 2 भारी बर्तन मिल गए। जब उन्होंने उन्हें खोला तो वे चांदी के सिक्के